हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 2 तारीख है 2 जनवरी 2025। ये साल जो है अगर मैथ के हिसाब से देखें तो एक पूर्ण वर्ग साल है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2025 45 का स्क्वायर होता है, तो ये साल सबके लिए अच्छा जाएगा। बस आप लोग अपने धर्म कर्तव्य से चलते रहें और आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। आज हम इस क्लास में क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और अपन 1 बाय 1 हर क्वेश्चन देखेंगे। आप अटेंटिव माइंड से पूरी क्लास अटेंड करें और मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। ठीक है, तो चलिए लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, तो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है Fe2O3 plus 2Al give Al2O3 plus 2Fe। तो आपसे पूछा गया है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये कैसा रिएक्शन है? आपको पता है LHS वाली साइड में एक क्या है, कंपाउंड और एक एलिमेंट है। सिंपल सा फंडा दिख रहा है, जब एक कंपाउंड हो और एक एलिमेंट हो तो वहां पर ऑलवेज कैसा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां लिख सकते हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस क्या होगा इसका? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए? इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसका नाम है फेरिक, है ना। ये +3 वैलेंसी वाला है और ये भी +3 वैलेंसी वाला है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ मेटल व्हिच मेल्ट ऑन द पाम इज। ऐसे मेटल जो हथेली पर रखने पे पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो मैंने बताया था 2 metals means gallium and cesium are in liquid state at above the room temperature। ठीक है, तो मतलब 2 मेटल होते हैं a metal which melt at palm, मतलब आप कह सकते हो above the room temperature, above the room temperature, above the room temperature। तो आंसर क्या होगा इसका? इसमें देखो ऑप्शन है सीजियम। क्या आंसर होगा इसका? सीजियम, CAESIUM, सीजियम। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे सीजियम और सिंबल होता है CS। या तो ये बोलो, अगर ये ऑप्शन ना होता तो क्या होता है इसका आंसर? या फिर गैलियम। क्या होता? गैलियम, गैलियम Ga। जो आपको मिले वो ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है, तो ए मेटल विच मेल्ट ऑन पाम, आंसर होगा सीजियम। अगला थर्ड क्वेश्चन, IUPAC फुल फॉर्म जानते ही हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3 और आप जानते हो ये क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन, जिसका IUPAC नाम होता है बेटा, आंसर आपको पता होगा बखूबी, प्रोपेनोन। क्या होता है? प्रोपेनोन। क्या होता है? प्रोपेनोन। ठीक है, तो IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3 इज प्रोपेनोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज, क्या होता है बेटा? आंसर है CaCO3, जिसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज मार्बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 is added in water, when H2SO4 added with water H2O, क्या होता है तब? आपको पता है ये H2SO4 क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये वाटर है। जब भी कोई एसिड और बेस, जब भी कोई एसिड और बेस वाटर में ऐड होता है तो वहां क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। क्या होता है? डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन होने पर अगर एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है, और बेस है तो OH माइनस आयन फॉर्म होता है। तो आप यहां क्या लिखोगे? H2SO4 प्लस H2O गिव H3O प्लस, जिसका नेम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। ठीक है। और क्या होगा? इसके अलावा इसमें प्लस में हीट निकलता है बेटा, हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व। ठीक है। तो कोई भी एसिड अगर वाटर में ऐड होता है तो क्या निकलता है? हीट निकलता है। मतलब एडिशन ऑफ एसिड इनटू द वाटर, अम्ल का जल में मिलाया जाना, क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ठीक है। तो अम्ल का जल में मिलाया जाना, एसिड टू वाटर जो प्रोसेस है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक मींस ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। नेक्स्ट अपन फिर 6th क्वेश्चन की बात करेंगे। 6th क्वेश्चन है, देविक उधर हो बेटा, हल जाएगा ना। 6th क्वेश्चन, 6वां प्रश्न, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एथेनॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू इट? टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल मींस आप समझ गए होंगे C2H5OH, which is added to it, तो इसमें क्या मिलाया जाता है बेटा? याद रखना, जब भी एथेनॉल का मिसयूज रोका जाता है तो उस टाइम पर एथेनॉल के साथ में एक मेथेनॉल नाम का सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है स्वीट पॉइजन। फॉर्मूला होता है CH3OH मिलाया जाता है। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा मैथेनॉल। क्या आंसर होगा? मैथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, जिसका नाम कॉमन नेम क्या होता है? स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। क्या नाम होता है इसका? स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। ठीक है। तो एथेनॉल के साथ में जब मैथेनॉल मिलाया जाता है तो उसका क्या हो जाता है? मिसयूज रुक जाता है। ओके। 7वां प्रश्न क्या है? हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, तो आंसर क्या होगा बेटा? RBC, रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है। आप इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
इधर तेरी वीडियो बना। और देखो ये है भाई दैविक सोगरवाल, ठीक है, हमारा छोटा भाई, ये क्लास देख रहा है कि भैया कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपना नाम बोल, नाम बोल, नाम बोल जल्दी बोल। देखो मेरा नाम दैविक सोगरवाल है, मैं यूकेजी क्लास में पढ़ता हूँ और अभी भैया की क्लास देख रहा हूँ। हाँ चल बैठ जा। देखें अगला क्वेश्चन, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ovary is an example of। बेटा देखो पोलन ट्यूब का ग्रोथ ओवरी की तरफ होना, ये जो है वो केमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाँ है केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या आंसर होगा? केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। मतलब आप इसको डिफाइन करूं मैं तो मूवमेंट ड्यू टू केमिकल, movement due to chemical is called chemotropism। okay, next question number 9। the secretion of endocrine gland is called, the secretion of endocrine gland is called, आप जानते हो क्या कहते हैं? हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। द टू ओविडक्ट्स यूनिट टू फॉर्म एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूटेरस। टू ओविडक्ट्स unite to form elastic bag like structure is known as uterus। क्या बोलते हैं बेटा? यूटेरस। elastic bag like structure is called uterus। Next 11th question। The botanical name of pea is, the botanical name of pea is Pisum sativum। Pisum sativum मतलब क्या कहते हैं इसको? पी, मटर। क्या कहते हैं? मटर। Pisum sativum is the botanical name of pea। Pea means matter। Next 12th question, 12वां प्रश्न। Substance which develop biological magnification, substance which develop biological मैग्निफिकेशन, आंसर होगा DDT। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT, ठीक है। और इसमें और भी आ जाएंगे बेटा, पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। हर्बिसाइड्स भी आ जाते हैं इसमें,
ठीक है। तो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और उनमें से भी एक एग्जांपल है डीडीटी, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 अपन डिस्कस करें। तो इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट द बल्ब इज प्लेस्ड, तो कौन सा बल्ब जो है वो प्लेस करा जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि टॉर्च हो या व्हीकल हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो, तो कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है और एक लार्ज इमेज बनाता है। अब एक बात बताओ कि कॉनकेव मिरर में लार्ज इमेज कहां बनता है, किस केस में बनता है, जब आपका जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड फोकस के बिटवीन जब होता है तब इमेज बनता है, वर्चुअल डायरेक्ट और लार्ज बनता है। तो इसमें देखो क्या बोला है, ऑप्शन पहला पढ़ रहा हूं मैं, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। इन टॉर्चेस, सर्चलाइट एंड हेडलाइट बल्ब इज प्लेस्ड, बल्ब कहां प्लेस करा जाता है, तो बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका है बिटवीन पी एंड एफ, फोकस एंड पोल ऑफ रिफ्लेक्टर। और रिफ्लेक्टर या कौन होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो इंद्रधनुष बनता है, क्या आंसर होगा इसमें, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉप, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन, ओनली डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसका आंसर क्या होगा, ओनली डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्जन की वजह से ही रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट लें तो देखें, ठीक है। देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, द डिवाइस थ्रू विच वैल्यू ऑफ करंट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द डिवाइस which measure इलेक्ट्रिक करंट, आंसर होगा अमीटर। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।